जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो भी डिफेंस पर्सनल हैं वो कम्यूट पेंशन ले या ना ले, इस दुविधा से कैसे अपने आप को दूर कर सकते हैं। किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या इसके नुकसान है। ये आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से अपने आप में जजमेंट कर लोगे कि क्या मुझे ये लेना ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि इसके फ़ायदे और नुकसान आपकी ज़रूरत के हिसाब से है। अगर आपको लगता है कि इसके लेने से मेरी ज़रूरत सही मायने में है तो वो सही इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा, तो आपको इसका फ़ायदा होगा। और अगर आपको सही में इसकी ज़रूरत नहीं है और आपने ये ले लिया, लेने के बाद आपको उल्टा इंटरेस्ट भी करना पड़ गया पे, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, एक एक्सेल शीट से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको इसको लेने का फ़ायदा है या नहीं है। अब आप लोगों के सामने मैं चार्ट जो एक्सेल शीट में बनाया हुआ है दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे अपने अपने रैंक के हिसाब से आपका जो बेसिक बनता है उसके हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। तो आप अपना बेसिक इसमें ऐड करके अपना आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर आप हवलदार हैं, सपोज आपकी बेसिक 45,400 है, एमएसपी आपकी 5200, क्लास पे 450 जो आपका होगा आप वहाँ पे ऐड कर देना। अगर ग्रुप एक्स हो तो वहाँ पे ग्रुप एक्स का पे ऐड कर देना। और पेंशन जो आपकी बन जाएगी बेसिक प्लस एमएसपी क्लास पे और एक्स पे मिला के 25,525 यहाँ पे इनकी बन रही है, क्योंकि इनका ग्रुप एक्स पे नहीं है। कम्यूट जो आपको मिलेगा यहाँ पे वो 25,525 जो आपका बेसिक बना है उसका भी हाफ हो जाएगा, तो 12,763 इनका हो रहा है। इनकी एज 45 अगर है उस समय, परचेज वैल्यू बनाया गया है वो 8.996 है। ये किस हिसाब से काम करता है, इसके लिए एक चार्ट बना हुआ है जिस पे आप लोगों की एज के हिसाब से आपका परचेज वैल्यू बताया गया है। ये 2008 के बाद अपडेटेड है और अभी तक यही चल रहा है। इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कम्यूट वैल्यू जो आपकी बनती है 12,763 आपका बेसिक इंटू 12 इंटू आपका जो परचेज वैल्यू बना था 8.996, ये मिला के आपका 13,77,791 आपका बन जाता है। अब 13,77,791 जो बना है, ये आपको बनने के बाद आपसे जो रिस्टोर अमाउंट के रूप में लिया जाएगा 12,763 रुपये आपकी पेंशन का आपसे लिया जाएगा। 15 साल तक जो जाएगा, 15 साल मीन्स 180 मंथ, और टोटल अमाउंट बनेगा 22,97,340, जिसमें से डिफरेंस हो जाएगा 9,19,549। यानी आपने लिया था 13,77,791, पे करना है 22,97,340। तो ये जो आपको पे करना है, इस पेमेंट के हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा है आपका 67% 15 ईयर्स के लिए, और 1 ईयर के लिए अगर आप करते हो तो 4.46 आपका डिफरेंस आ जाता है। इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको ये देखना होगा कि इस पैसे को अगर आप सही यूटिलाइज कर पाओगे तो तब तो ये लेने में फ़ायदेमंद है। अगर नहीं है तो देख लो आप कि आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ये चार्ट को समझे। मैं यहाँ पे एक बार आपको वैल्यू भी दिखा देता हूँ, परचेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। ये वो चार्ट है जिसमें कम्यूट वैल्यू फॉर पेंशन बना हुआ है आपकी एज के हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पे 45 ईयर्स का 8.996 लिया है, ये नेक्स्ट ईयर के हिसाब से पकड़ा जाता है। अगर सपोज़ आप अभी जनवरी में जाएंगे और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ अक्टूबर नवंबर में था, तो नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर नवंबर यानी 2026 के अक्टूबर नवंबर में जितने साल के आप हो जाओगे उस एज को ही पकड़ेगा। यहाँ पे पूरा एज फैक्टर के हिसाब से ये आपके कम्यूटेशन वैल्यू बनाई गई है। इसी बेस पे ये काम करता है और इसी के हिसाब से आपकी पेंशन कैलकुलेट हो जाती है रिफंड के लिए। इसी के बेस पे आपसे आपकी पेंशन को रिस्टोर किया जाता है, कम्यूट पेंशन को, जो 15 साल के बाद वापस पूरा हो जाता है। दोस्तों, आपने अभी देखा कि मैंने एक्सेल शीट के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश किया है, तो आप लोगों को इससे काफ़ी मदद मिला होगा। अब मैं इसमें कुछ बातें अपना ऐड करना चाहूँगा जो आपको और हेल्प करेगा डिसीज़न लेने में कि लेना चाहिए कि नहीं। अगर आप इस कम्यूटेशन को लेके कहीं भी किसी भी जगह सही इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप हायर एजुकेशन के लिए आपको रिक्वायर है वहाँ लगा रहे हो, या
किसी भी इन्वेस्टमेंट में ऐसा यूज कर रहे हो जहां आने वाले समय में आपको प्रॉफिट मिलेगा, तब तो आपको ये कमिट पेंशन लेना फ़ायदेमंद होगा। अगर आपने ये कमिट पेंशन ले भी लिया और लेने के बाद इसका मिसयूज कर दिया, क्योंकि बल्क में जो अमाउंट आएगा उसको सही यूज करना ज़रूरी है। अगर सही आप यूटिलाइज नहीं कर पाए तो यही कमिट आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा 4.46 के हिसाब से अप्रोक्स रहेगा लगभग, क्योंकि 13 और 22 लाख के बीच में जो 9 लाख का डिफरेंस है वो आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है 15 साल में। अगर आप यही इसको भी किसी पीपीएफ में या फिर एफडी में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लेते हो, चाहे प्रॉपर्टी में या किसी जगह, तो ये हो सकता है कि आपको फ़ायदेमंद रहेगा। आपको देखना होगा कि आपकी नीड के हिसाब से क्या आप इसको यूटिलाइज कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो लेना सही नहीं है। आपको लगता है कि आप यंग अर्ली एज में जा रहे हैं और अर्ली एज में जाके आप दूसरी जॉब भी करेंगे और साथ साथ इसका यूटिलाइज अच्छा कर पाओगे, तो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप अपनी कंप्लीट 50 साल या 45 है वो जो जा रहे हो और फिर आपने एक मुफ्त रकम ले लिया, एक मुफ्त रकम लेने के बाद आपने इसको गलत जगह गलत तरीके से यूटिलाइज कर दिया, तो ये आपको जो 9 लाख भरने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, ये भी आपके लिए एक पेनफुल रहेगा। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि इन केस आपको कुछ हो जाए तो ये आपके फैमिली के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वो मैटर आपकी सोच के ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, कि आपके जाने के बाद सही में यूटिलाइज वाला काम रहेगा या नहीं रहेगा। बट जो प्रेजेंट में रह के सोचने वाली बात है वो यही है कि आप अगर इसका सही यूटिलाइज करते हो तो लेना है, नहीं करते हो तो नहीं लेना है, कोई आवश्यकता नहीं है। वही चीज़ अगर आप सिविल में रिटायर होने के बाद यहाँ अगर 11,000 रुपये आप अपनी पेंशन का दे रहे हैं या 12,000, जो मैं कुछ आपको अमाउंट बता दिया हूँ 773, उस अमाउंट के बजाय आप 10,000 भी अगर कहीं पे मंथली बेसिस पे कोई भी स्कीम अगर ले लेते हो, गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम हो, चाहे एनपीएस हो, चाहे कोई सा भी हो, तो वो आपको एक अच्छा इंटरेस्ट 15 साल बाद दे देगा, जो कि 8 से 9% ऊपर ही होगा। तो इस तरह से भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन ये कर पाना संभव नहीं होता है। जब हम रिटायर हो जाते हैं, जो आता है इन्वेस्ट हम उसको करते रहते हैं, तो सेविंग करना मुश्किल हो जाता है। मुफ्त रकम जो हमको मिल जाता है, अगर उसको इस तरह से यूटिलाइज करोगे तो तभी इसको लेना फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ कमिट को लेना आप लोगों के ऊपर डिसीजन पे रहेगा कि आपको क्या आवश्यकता है। शायद मैं इसको आप लोगों को बताने में सही सक्षम रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ और इसमें रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो बताऊंगा कि लास्ट लिव आपको मिनिमम कितने दिन इनकेस करनी चाहिए जो 300 को क्रॉस करे। जाते समय पीओआर में आपका ये एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट होते समय आपकी इनकेसमेंट आपको लगता है कि 300 से ऊपर हो गया है, बाद में कम हो जाता है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।